एक मियाँ बीवी झगड़ा कर रहा था, रोड के बगल में घर था। बीवी बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, वो बेचारा बुधवा बैठी की सुनी। अब वो बोलते कि बीवी का गुम चलते तब नहीं बोलती। बीवी बोली कि हमें की संभालो, तोर घर संभालवन कि तोर बच्चा संभालवन कि तूरा संभालवन कि हमें खाना बने वो की संभालवो हमें। तो अगर शोहर बोली खाली थे जबान संभाली ले, सब संभली थी। अब बात सही जी, बात सही है ना। औरत सिर्फ जबान को संभाल ले तो सब कामें समझ जाएगा। ये औरत बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, मोहल्ला वाला जमा हो गया, बोले ये बोकिया ना छोड़े, माफ करी देन बेचारा को, माफ करी देन, छोड़ा छोड़ा शोहर जी, आखिर शोहर जी। तो बोली कि ठीक है जी, जब तो रास्ती बोली जानी हमें अल्लाह के सौंपी दीजिए। ये अल्लाह अगर वो गलत छी तो वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हमें गलत छीन तो हमें बेवा भा जाओ। दोनों तरफ से तहे मारो। अपने बच्चों को कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को तालीम दो। मेरे भाइयों, कब कुरान निकलेगा? शबे बरत जब आएगा तब कुरान निकलेगा, कसम खानी होगी तब कुरान निकलेगा। ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये ऐसी किताब है, ना ऐसी किताब आई है ना सुबह क़यामत तक ऐसी किताब आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस किताब के बारे में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि कोई मोमिन मुसलमान इस किताब को मोहब्बत की नजर से देखे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को देखोगे अल्लाह गुनाह को माफ फरमा देगा, कुरान को छुओगे अल्लाह सवाब देगा, कुरान को देखोगे अल्लाह सवाब देगा। और सुनो, कुरान कोई पढ़ रहा है, अगर बैठकर सुनोगे गौर से अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। और जो कुरान पढ़े उसके मकाम का क्या कहना, उसके मकाम का क्या कहना बताया। वैज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। मेरा अल्लाह कहता है कि जब ये मेरा कुरान का तिलावत हो तो खामोश हो जाओ, गौर से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर में रहमतें बरसाई जाए, बरकतों का नुज़ूल हो। इसलिए अपने घरों में कुरान की तिलावत करो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। उस घर में कभी क्या नहीं होगा? बोलो भाई, क्या नहीं होगा उस घर में? ठीक से बैठो। उस घर में कभी फाका नहीं होगा। मेरे भाइयों, आज हम शिकायत करते हैं, मेरा 4 बेटा है, पंजाब दिल्ली कमाता है, 10 बीघा जमीन का अनाज आता है, घर में बरकत नहीं है, ना जाने पैसा किधर से आता है किधर से निकल जाता है। हमने तो बरकतों वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया है, तो बरकत आएगी कहां से? बरकत हमारे अंदर कमियां नहीं है। अभी बताइए, अभी कौन ऐसा घर छूटा हुआ है जिस घर में सूदी कारोबार ना चलता हो? ये लोन, कौन लोन? ग्रुप लोन। अच्छा, घर घर देखते हैं, बाप रे बाप। अच्छा, हमारी माँ बहन तो कोई मैनेजर जी ग्राम में, कोई मैनेजर जी, कोई सेक्रेटरी जी, कोई खजांची जी। अच्छा, कितना ग्रुप? 10 टका ग्रुप। कुर्बान जाइए। ये क्या है? ये सूद है, सूद है। ये जो वो जो पैसा आप उठाते हैं ग्रुप में, लोन में जो पैसा उठाते हैं, कौन ऐसा घर खाली है मेरे भाई? कौन ऐसा घर खाली? हमारे घर में बरकत होगी कहां से? हमारे घर में रवनक पैदा होगी कहां से? हम तो हराम काम करके बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़िना करना हराम है, शराब पीना हराम है, कुत्ता का गोश्त खाना हराम है, सूअर का गोश्त खाना हराम है, जुआ खेलना, अरे बोलो, जुआ खेलना, शराब पीना, ज़िना करना, जहेज लेना, बोले टाप है धोख। ये जो मोटरसाइकिल जे बारात गांव कसवावे जी, ये कौन चीज जी? तो बताइए, हराम पैसे की गाड़ी घर में आएगी, घर में बरकत होगी? घर में बरकत होगी? घर में बरकत नहीं होगी। ये हराम पैसा। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जहेज मांगना, जहेज मांग कर लेना ये हराम है। जिस तरीके से शराब का पीना हराम है, जिना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, उसी तरीके से बेटी वाले से जबरन जबरदस्ती जहेज मांग कर लेना भी हराम है।
कौन ऐसा घर खाली है, अल्लाह अकबर कबीरा। कौन ऐसा नौजवान है। अभी तो आलम यह है कि आप रास्ते में जाइए, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, इतनी गाड़ियां हो गई है, अल्लाह अकबर कबीरा। 12 ईदगाह बाजार चले जाइए, मार्केट चले जाइए, दिन में तो आप गुजर जाएंगे, शाम होते ही होते आपको रास्ता नहीं मिलेगा। देखिएगा अभी ये बच्चा पैर सही से पैर जमीन पे नहीं लगता है, वो भी मोटरसाइकिल में बैठा हुआ। हम ये नहीं कहते अल्लाह अकबर कबीरा के निकाह न करो, निकाह करो भाई, बच्चे की जब उम्र हो जाए तो निकाह कर दो। सुनो, निकाह करो। माँ ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। एक अल्लाह कहता है एक पसंद है कर लो, 2 पसंद है कर लो, 3 पसंद है कर लो, 4 पसंद कर लो। मेरे नौजवानों, तुम मोबाइल बाजी, तुम वीडियो देखते हो, दूसरों की बेटियों को देखते हो, दूसरों की बहनों को ताक झाक करते हो, क्यों करते हो? बोले हमको पसंद है, तो पसंद है तो निकाह करो भाई। निकाह ना करोगे कि एडूरी करोगे? एक पसंद है निकाह कर लो, 2 पसंद है निकाह कर लो, तीसरी पसंद है निकाह कर लो, चौथी पसंद है निकाह कर लो। अब फिर भी तुमको 5वीं पसंद है तो इसका मतलब तुमको खुजली है, पसंद नहीं है। अब खुजली का इलाज क्या है जानवे करते हैं? 2 हाथों लाठी। किसी के ताक झाक ना करो। एक बात याद रखो, ज़िना कर्ज है। आज किसी की बेटी पर बुरी नजर डालोगे, कल तुम्हारी बेटी पर कोई बुरी नजर डालने वाला पैदा हो जाएगा। किसी की बहन पर बुरी नजर डालोगे, कल होकर तुम्हारी बहन पर बुरी नजर डालने वाला कोई पैदा हो जाएगा। इसलिए बताया गया कि ज़िना कर्ज है, हुजूर की हदीस है, ज़िना कर्ज है। अगर तुमने किसी के साथ ज़िना किया है, यह कर्जा है। जब तक वो कर्जा तुम्हारे घर से अदा नहीं होगा, तब तक तुम बच नहीं सकते। इंशाअल्लाह का वादा करो। नौजवानों, जलसे में आए मेरे बच्चों, तुम तो समझदार हो, जो शादी नहीं किए हो, जिसकी शादी होने वाली है, ए मेरे बच्चों वादा करोगे इंशाअल्लाह, ना हम जहेज लेंगे ना हम जहेज देंगे। वादा करो इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। अजीलाल सर वो वापस नहीं है, देखिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, लेकिन किसी के सामने रहिए, किसी के सामने चर्चा न कीजिए। खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए।